अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफगानिस्तान जो अपने बेपनाह मसाइल के बावजूद अपने महदूद वसाइल को इस्तेमाल में लाकर ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है कि जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पिछले कई सालों से जंगी तबाहकारियों से मुतासिर मुल्क अफगानिस्तान भी ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। अफगानिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने में अफगान गवर्नमेंट की बेपनाह मेहनत और अफगानिस्तान में ज़ेरे तकमील मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से अक्सर प्रोजेक्ट्स पर काम मुकम्मल होने के करीब हैं। इन प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल होती ही अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक जदीद और तरक्याफ्ता मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आएगा। इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट वाखान कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। तमाम दुनिया और खास तौर पर सेंट्रल एशिया की नजरें इस मंसूबे पर लगी हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह मंसूबा पाकिस्तान की सिपेक मंसूबे को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। चीन ने गर्म पानी तक रसाई हासिल करने के लिए 17 सितंबर 2023 से इस मंसूबे पर काम स्टार्ट किया था। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर चीन गर्म पानी तक रसाई क्यों हासिल करना चाहता है और वो कौन से मकासद है जिनको चीन अफगानिस्तान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के जरिए हासिल करना चाहता है। क्या इसके पीछे चीन और अफगानिस्तान का दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देने का जवाब छुपा हुआ है? अगर आप इन तमाम हकाइक के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वाखान कॉरिडोर पर बात करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाखान राहदारी है क्या और ये सेंट्रल एशिया के लिए इतना अहम क्यों है। पास में एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि जब यूरोपीय ताकतें पूरी दुनिया पर कब्जा करने की ख्वाब देख रही थी। रशिया को यह डर था कि कहीं बरतानिया सेंट्रल एशिया पर काबिज ना हो जाए और बरतानिया इस डर में मुब्तला था कि कहीं रशिया भारत और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पर अपनी हुकूमत ना कायम कर ले। उस जमाने में इसे ग्रेट गेम कहा गया। रशिया और बरतानिया के सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के रास्ते में अफगानिस्तान फाइल था। ये वो जमाना था कि जब बरतानिया अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी को कबूल करते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक 2700 किलोमीटर की लंबी द ड्यूरेंट लाइन बनाई थी, जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन बन गई। उस वक्त दुनिया को रशिया और बरतानिया के माबैन होने वाली जंग से बचाने के लिए पहाड़ी दर्रे में एक बफर जोन बनाया गया। ये बफर जोन पाकिस्तान, चीन, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदों से पार से गुजरने वाला एक इंतहाई दुश्वार गुजार और तंग पथरीला रास्ता है, जिसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर से शुरू हो जाती है और 92 किलोमीटर तक हो जाती है। आम अल्फाज में इस राहदारी की चौड़ाई चीन और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बराबर है। इस राहदारी को वाखान कॉरिडोर से जाना जाता है और इसी राहदारी वाखान कॉरिडोर के जरिए चीन गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना चाहता है और इस सिलसिले में अफगानिस्तान में वाखान कॉरिडोर प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाखान कॉरिडोर एक इंतहाई तंग, पथरीला और दुश्वार गुजार रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की लैंड लॉक कंट्रीज को अलहदा करता है और सेंट्रल एशिया की इन लैंड लॉक कंट्रीज को अल्लाह ताला ने बेतहाशा कीमती खजानों और मदनी ज़खायर से नवाजा हुआ है। वो अपनी कीमती खजानों और मदनियात को पूरी दुनिया में फरोख्त करके बहुत सा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन इस रास्ते में जो सबसे बड़ी मुश्किल दरपेश है वो ये है कि लैंड लॉक कंट्रीज होने की वजह से कोई भी समंदर या कोई भी दरिया इन मुल्क के साथ नहीं लगता, बल्कि चारों तरफ से इन्हें ज़मीनी रास्तों ने घेर रखा है। अपनी मसनूयात और मदनियात को पूरी दुनिया में मुतारफ करने के लिए और बेचने के लिए इन्हें समुद्री रास्ते और बंदरगाहों की जरूरत पेश आती है, जिसके लिए ज़ाहरी तौर पर इन्हें पाकिस्तान की तरफ रुजू करना पड़ता है। पाकिस्तान में चीन की ताउन से बनाया जाने वाला सिपेक मंसूबा इस सिलसिले की एक कड़ी है। इस मंसूबे के तकमील के बाद चीन, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दूसरे लैंड लॉक कंट्रीज को एक ऐसा जमीनी रास्ता फराहम किया जाने वाला था जिसके जरिए वो अपनी मसनूयात और मदनियात को पाकिस्तान की बंदरगाह तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते और फिर वहां से दुनिया के दूसरे ममालिक में पहुंचा दिया जाता। ये पाकिस्तान के लिए भी एक मुनाफा बख्श मंसूबा होने वाला था और इसके साथ पूरी सेंट्रल एशिया पर इसके खुशकून असरात मुरतब होने वाले थे। लेकिन अफगानिस्तान में बनाए जाने वाले इस वाखान कॉरिडोर प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान की सिपेक मंसूबे की अहमियत भी बहुत कम रह जाएंगी। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब चाइना पाकिस्तान की सिपेक मंसूबे पर काम कर रहा था तो अफगानिस्तान में इस मंसूबे की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में कोई दरार आ रही है या फिर
फिर कोई तीसरी ताकत है जो चीन को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है? आपको बताते जाए कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती एक मजबूत और बेमिसाल दोस्ती है। चीन पर ना तो कोई ताकत असरअंदाज होती है और ना ही किसी एक प्रोजेक्ट की तकमील से इनकी दोस्ती में फर्क पड़ने वाला है। चाइना एक दूर अंदेश मुल्क है। हम जानते हैं कि चाइना की इकोनॉमी में चाइना की इंडस्ट्री बहुत अहमियत रखती है। चाइना के अपने एनर्जी की कोई ज़खायर मौजूद नहीं है, बल्कि वो अपनी एनर्जी के हुसूल के लिए कतर, कुवैत और दूसरे अरब ममालिक से रुजू करने पर मजबूर है। सीपेक मंसूबे पर काम करने के पीछे भी चाइना का यही मकसद था कि वो एक तरफ तो अपनी एनर्जी के हुसूल के लिए इन लैंडलॉक कंट्रीज की तरफ रुजू करना चाहता था, क्योंकि इनसे एनर्जी के हुसूल के लिए अरब ममालिक की निस्बत कम वक़्त और कम ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता, और दूसरी तरफ इसी रूट के जरिए अपनी मसनूआत तमाम दुनिया में मुतारफ करवाना और फरोख्त करवाना चाहता था। उस वक्त चाइना के पास सिर्फ पाकिस्तान का ही ऑप्शन मौजूद था, क्योंकि 40 साल तक जंग में मसरूफ रहने की वजह से अफगानिस्तान उस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि वहां पर ऐसा कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके, और इसके साथ वहान कॉरिडोर मुसलसल जंग की वजह से तबाही और बर्बादी का शिकार हो चुका था। इसलिए चाइना ने पाकिस्तान के मंसूबे के साथ मिलकर सीपेक के मंसूबे का आगाज किया। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके कि चाइना एक दूर अंदेश मुल्क है, वो आने वाले वक्त के लिए पहले से सोचता है। चाइना के साथ तमाम दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान अमेरिका के ज़रिए असर है। अमेरिका जब चाहे IMF के जरिए अपनी कोई भी पॉलिसी पाकिस्तान पर मुसल्लत कर सकता है, और ऐसा हो भी रहा है। क्योंकि चीन की इकोनॉमी का इन्हिसार इन्हीं मसनूआत की खरीद और फरोख्त पर है, तो चीन नहीं चाहता कि आने वाले वक्त में अमेरिका किसी भी वक्त अपनी किसी भी पॉलिसी के जरिए चीन की तिजारत में रुकावट बने। अगर किसी वक्त पाकिस्तान की सीपेक मंसूबे को खत्म किया भी जाता, तो चीन के पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो वहान कॉरिडोर के जरिए अपनी मसनूआत को ईरान की बंदरगाह तक पहुंचा सके। अगरचे इस वक्त सीपेक के मंसूबे पर काम जारी है, और ना ही चाइना ने अपनी ऐसी किसी पॉलिसी या इरादे का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान की सीपेक मंसूबे को खत्म करेगा, लेकिन इसके बावजूद जब अफगानिस्तान के वहान कॉरिडोर का आगाज किया जाएगा तो पाकिस्तान की सीपेक मंसूबे की अहमियत पर बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन ये बात तो जरूर है कि इससे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तकरीबन 1 सदी बाद अफगानिस्तान के इस रास्ते को चाइना की मदद से खोला जा रहा है। ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में अफगान हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा साबित होने वाला है। अफगान मिनिस्ट्री के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर $60 मिलियन US की लागत आ सकती है। चाइना के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दूसरे लैंडलॉक कंट्रीज तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्ट रूट, और खित्ते में बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ने से अफगानिस्तान में अमन, सियासी इस्तेहकाम और खुशहाली आएगी। वहान कॉरिडोर प्रोजेक्ट की तकमील के बाद पाकिस्तान ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन की तर्ज का ट्रांसपोर्ट का आगाज भी अफगानिस्तान में किया जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट जहां चाइना से अफगानिस्तान में काम करेगी, तो वहां से अफगानिस्तान के अवाम को भी इस ट्रांसपोर्ट से बहुत फायदे हासिल होंगे, और इसके जरिए अफगानिस्तान के इस पथरीले और गुंजानाबाद इलाकों से लोगों को शहरी इलाकों में आने में सहूलत मुयसर आएगी। चीन इस मंसूबे के तकमील के बाद अपने प्रोडक्ट्स को तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक में पहुंचाएगा, तो अफगानिस्तान को भी ये मौका मिल सकेगा कि वो अपने मुल्क में बनाई जाने वाली बहुत सी मसनूआत को इसी रूट के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचा सके। आम अल्फाज में अगर समझा जाए तो अफगानिस्तान को जनूबी एशिया की एक आलमी मंडी की हैसियत होने वाली है। अफगानिस्तान की मईशत बेहतर बनाने में जहां दूसरे प्रोजेक्ट्स माविन और मददगार साबित होंगे, वहां ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा सहारा साबित होगा। दोस्तों, अफगानिस्तान चाइना का हाथ पकड़कर जनूबी एशिया में तरक्की और खुशहाली की वो दरवाजे खोलने जा रहा है जो कि आने वाले नस्लों के लिए भी तकदीर बदल देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान।